हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। आप आज से पहले मैंने आप लोगों को 12.1 यानी कि जो एनसीईआरटी का न्यू एडिशन है उसमें आपको 12.1 का सॉल्यूशन दे चुका हूं और आज जो मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं वो 12.2 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप लोगों को करना क्या है कि अगर आपके पास पुराने वाले बुक हैं, पुराने वाले एनसीईआरटी के बुक हैं, तो आपको चले जाना है 13.2 पे। अगर आपके पास पुराने वाले या फिर नए वाले अगर आपके पास बुक हैं तो आपको 12.2 पे चले जाना है। तो जो पिछला जो क्वेश्चन था, जो पिछला हमारा सॉल्यूशन था 12.1 का, वो मतलब न्यू एडिशन का था। और अगर पुराने एडिशन में देखेंगे उसको आप तो 13.1 का है और नए एडिशन में 12.1 का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का और बिना किसी समस्या का। शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 12.2 का, उसमें पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है? तो उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आयतन इसका हमेशा किसके पदों में आना चाहिए? पाई के पदों में। आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए, यानी कि 3.141 वैल्यू होता है। वो आपको तब तक नहीं लेना है जब तक कि आपको क्वेश्चन में बोला ना गया हो। तो चलिए बिना किसी देरी का इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि ये इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, एक शंकु की त्रिज्या क्या दिया हुआ है हमारा 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर दी हुई है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? तो ठोस का आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि जो अर्धगोले का आयतन है प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये जो शंकु का आयतन है उसको जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का इसको देखते हैं किस प्रकार से हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बन जाएगा 2r प्लस एच बच जाएगा। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए और आपका जो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और ठोस का आयतन कितना हो जाएगा? तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए मतलब एक मॉडल जो है बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्टि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन निकालने के लिए कह रहा है कि यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। आंतरिक और बाहरी विमाएं क्या है? लगभग बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से है। तो देखिए ये एक बेलनाकार है, ऊपर में शंकुआकार, नीचे भी शंकुआकार और इस सब का त्रिज्या दिया हुआ है। तो शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये व्यास दिया हुआ है तो आर आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की जो त्रिज्या है ये क्या दिया हुआ है? तो 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर टोटल चौड़ा है और आधा अगर कर देंगे, चौड़ा टोटल है तो यानी कि व्यास है इसका 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई कितनी है? तो बेलन की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई अगर आप ज्ञात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये और 8 सेंटीमीटर ये है। तो मतलब टोटल कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई अगर अपने से निकालिएगा तो 12 में टोटल 12 सेंटीमीटर है, तो 12 में से 2 - 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आई थिंक दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इससे आपको शंकु की जो है बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब मॉडल में अंतर्वृष्टि हवा का आयतन 2 इंटू शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन हो जाएगा। 2 इंटू शंकु का आयतन प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन इसलिए है क्योंकि ये भी शंकु है, ये भी शंकु है, तो 2 शंकु है हमारे पास। आप देख लीजिए ये शंकु है और ये भी शंकु है, तो 2 शंकु है, इसलिए 2 इंटू शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ये अंदर में हवा का आयतन इससे टोटल निकल जाएगा। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन और बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, वो 2/3। ठीक है, अंदर आ जाएगा तो 2/3 एच प्लस एच। ये एच है शंकु का आयतन का एच, ये है हाइट, और ये है बेलन के आयतन का हाइट। ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। तो मॉडल में अंतर्वृष्टि हवा का आयतन कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 66 आएगा। ठीक है। तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30 सेंटीमीटर चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.15 ये देखिए इस प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार का है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलेगा। तो अर्धगोले सिरे का व्यास क्या है तो 2.8 सेंटीमीटर और अर्धगोले सिरे की त्रिज्या क्या है 1.4 सेंटीमीटर। देखिए एक रसगुल्ला ले लिए हैं। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 1.4 सेंटीमीटर और बेलन की हाइट है 2.8 सेंटीमीटर और डेप्थ कितनी है 2.8 सेंटीमीटर और टोटल जो हाइट है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या हो जाएगा 45 इंटू, क्योंकि सभी का निकालना है तो अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस फिर से अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन और प्लस 1 बेलन का आयतन। अब देख लीजिए इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। आपको फॉर्मूला पता है 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसमें कोई आपको डाउट करने की टेंशन नहीं है और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और चाशनी की मात्रा कितनी है तो इसमें 30% है तो इसका 30% अगर निकाल लेंगे आप तो आपको आ जाएगा 388.1840 सेंटीमीटर क्यूब। अतः 45 गुलाब जामुनों की चाशनी की मात्रा कितनी है 338 सेंटीमीटर क्यूब है। अब कह रहा है कि एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कमलदान में कह रहा है लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए यही है, इसी का निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले घनाभ की लंबाई कितनी है तो 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है तो 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है तो 3.5 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी है तो शंक्वाकार भाग जो है उसका त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। अब पूरे कमलदान के लकड़ी का आयतन निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, घनाभ का आयतन घटो चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है तो L गुना B गुना H और शंक्वाकार गड्ढे है तो इसका जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंक्वाकार है इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें सब वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 525.53 सेंटीमीटर क्यूब। पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन कितना आ जाएगा तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बर्तन में जो है जो कितना शीशा का गोली पड़ा है इसका संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको निकालने के लिए पहले शंक्वाकार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा सॉरी। तो क्या आ जाएगा, ये इसका 8 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी कि अगर शंकु की ऊंचाई देखी जाए तो कितनी है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और गोली की त्रिज्या कितनी है तो 0.5 सेंटीमीटर। ये आपका गोली है, इसकी त्रिज्या कितनी है तो 0.5 सेंटीमीटर है। माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या n है। ये मान लेते हैं हम कि जो बर्तन में गोली की संख्या है ना वो क्या है n है। तो अतः n गुना गोली का आयतन बराबर n गुना गोली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा तो 1/4 शंकु का आयतन। तो n गुना 4/3 गोली का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई बराबर 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आपको पाई, अब देख लीजिए यहाँ से जो निकालेंगे सरलीकरण करने पर आपको आ जाएगा ये इस प्रकार से। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा n बराबर 100 गोली आ जाएगा। ठीक है, अतः गोलियों की संख्या कितनी होगी तो 100 होगी। ऊंचाई 200 से अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है
से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। और पाई बराबर देखिए, सब में पाई बराबर 22/7 लेते थे, लेकिन इसमें आपको पाई बराबर 3.14 लेना है। ठीक है, और देख लेते हैं इसका क्या करना है। देखिए इसका 220 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है और ऊपर वाले का 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और नीचे वाले का त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसका आधा कर दीजिए तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और ये सब आपको दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं आपको कि इसमें करना क्या है। तो अब लोहे के स्तंभ का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का आयतन अगर हम जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा लोहे के स्तंभ का आयतन। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और पाई की जगह पे 3.14 पुट कीजिए। इसलिए आपको जो इसका आयतन आ जाएगा वो आ जाएगा 11,1532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और लोहे का द्रव्यमान निकालना है तो गुना 8 कर दीजिए, ये आ जाएगा इतना द्रव्यमान। ठीक है, अब केजी में निकालना है तो 1000 से भागा दे दीजिए, 892 केजी आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इसे ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे पानी का आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबका आयतन निकालना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि जो बेलन है उसका ऊंचाई दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और आपको ये जो 120 सेंटीमीटर ये वाला आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है बेलन का, और ये हो गया शंकु का। माइनस कर दीजिएगा 180 में से 120 तो 60 बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका शंकु का। ठीक है, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो शेष बचे पानी का आयतन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, बस इतना कर दीजिए। बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। बड़ा बेलन कौन सा है, तो ये वाला है, और ठोस ये है, तो ये सब निकाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको लगभग आ जाएगा 1,13,1428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका घन मीटर में निकालना है, तो घन मीटर के लिए आपको क्या करना है, तो मतलब 10 लाख से आपको भागा दे देना है, तो ये आ जाएगा आपको 1.13 मीटर क्यूब लगभग। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर जो है वो सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन का आंतरिक मापन है। अच्छा, इसमें भी पाई का मान 3.14 लेना है, और जो उपरोक्त माप दिया है उसको आपको सही मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये 8.5 सेंटीमीटर इसका पूरा गोलाकार का जो है व्यास दिया हुआ है। ये जो बेलनाकार है उसका 8 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो गोलाकार भाग का व्यास क्या है 8.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा, और बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से आपको व्यास निकल जाएगा। व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब भरे जा सकने वाले पानी का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये जो गोले का आयतन है प्लस इस बेलन का आयतन निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसमें सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब आराम से इसमें वैल्यू पुट कीजिए और आपको जो आंसर आएगा 346.51। अतः बच्चे द्वारा ज्ञात माप सही नहीं है, क्योंकि बच्चे का कितना आया था जी, आप लोगों को अगर याद हो तो बच्चे जो निकाला था वो निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये बच्चे का कहना था। लेकिन एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट में आ जाता है आपको कितना आता है 346.51। बच्चे द्वारा ज्ञात माप सही नहीं है। ठीक है, तो जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है ये आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पुराने सिलेबस में देखेंगे आप तो इसके बाद बहुत सारे चैप्टर है पढ़ने के लिए, लेकिन नई सिलेबस के अनुसार से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखे होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।